नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 10 सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये टेस्ट अगर आप लोग यूपीएसआई या फिर एसएससी जीडी या फिर यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं फटाफट टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 15 और ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताने के लिए आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में जो कि आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जानते हो। इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि एक बाइट्स में कितने बीट्स होते हैं तो 8 बीट्स होते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ये भी याद रखना कि 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 KB होता है और 1024 KB बराबर 1 मेगाबाइट और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। तो याद रखना दोस्तों, ये श्रृंखला आपसे पूछ सकता है। तो चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है पॉलीग्राफ, ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी है बैरोमीटर और ऑप्शन डी है सिस्मोग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? दोस्तों आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन जो कि 5 सेकंड का टाइम मिलता है। अगर आप लोगों को ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जानते हैं दोस्तों कि जो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल सही दोस्तों, यानी कि सिस्मोग्राफ। दोस्तों सिस्मोग्राफ से जो कि भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों पॉलीग्राफ क्या होता है दोस्तों, तो इससे झूठ का पता लगाया जाता है। ठीक है, इस झूठ को पता लगाने वाली एक मशीन होती है। और साथ ही साथ दोस्तों याद रखना, जो हाइड्रोमीटर होता है इससे क्या होता है, तो हाइड्रोमीटर जो होता है वो द्रव के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों बैरोमीटर से क्या होता है, तो बैरोमीटर जो कि वायुमंडल का जो दबाव का जो मापन किया जाता है वो बैरोमीटर से किया जाता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए है आयोडीन, ऑप्शन बी है विटामिन बी और ऑप्शन सी है विटामिन ए और ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जानते हो। इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी की कमी से जो कि स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखना कि जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, तो याद रखना एस्कॉर्बिक अम्ल होता है इसका रासायनिक नाम। चलते दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों ये भी याद रखना कि इसके जो प्रमुख स्रोत होते हैं किसमें होता है, जैसे कि लाल मिर्च या फिर संतरा या फिर टमाटर, ये सब में क्या होता है, प्रमुख मात्रा में जो कि विटामिन सी मिलता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे आईपीसी की बात हुई, यानी कि इंडियन पैनल कोड इसका फुल फॉर्म होता है और हिंदी में क्या बोलते हैं, तो भारतीय दंड संहिता की जो धारा 376 ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि बलात्कार से संबंधित है। याद रखना दोस्तों, किससे संबंधित है, तो बलात्कार से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो किस क्षेत्र में होता है? चिड़ियाघर या फिर कृषि या फिर शेयर बाजार, यहाँ पे शेयर कर लेना दोस्तों, तो शेयर बाजार या फिर ऑप्शन डी है पशुपालन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? जो ये शब्द दिए गए हैं बियर और बुल, तो ये किस जो शब्द हैं ये किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपसे पूछ रखा है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेयर बाजार दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो होता है बियर जो तथा बुल जो होता है ये शब्दों का प्रयोग जो कि शेयर बाजार में किया जाता है। याद रखना दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों जो शेयर बाजार में जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बुल बोलते हैं। तथा जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें अगर गिराने की आस में रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बियर। तो याद रखना दोस्तों, बियर और बुल का मतलब समझते हैं किस क्षेत्र से संबंधित है, तो शेयर बाजार से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो पहली बार जो आपातकाल की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? चीन आक्रमण के समय यानी कि 1962 में, या फिर पाकिस्तान आक्रमण के समय 1965 में, या फिर पाकिस्तान आक्रमण के समय 1973 में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? प्रथम आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि चीनी आक्रमण के समय जो कि 1962 में हुआ था, इसी समय जो कि प्रथम आपातकाल की घोषणा की गई थी। और ये किसके समय में की गई थी? याद रखना, उस समय जो कि पीएम कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। इन्हीं के कहने पर जो कि भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा हुई थी। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 32 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, तभी जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत मत करिए कि आइएगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारी गलतियां होती है एग्जाम में जो कि आते हुए हम क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया कौन सा अनुच्छेद जो है जो कि कानून के समक्ष समता का निर्धारित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आर्टिकल जो हमारा 14 है ये कानून के समक्ष समता का अधिकार का प्रावधान करता है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग याद रखना, जो आर्टिकल 19 में क्या है, तो इसमें अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, और जो ऑप्शन सी है यानी कि अनुच्छेद 32 है, इसमें क्या है, तो इसमें संवैधानिक उपायों का अधिकार के बारे में दिया गया है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोवा को भारत सरकार ने किस देश के हाथ से मुक्त कराया? तो ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, और ऑप्शन सी है पुर्तगाल, और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? गोवा को दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुर्तगाल को। दोस्तों गोवा क्षेत्रफल के अनुसार जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है, और इसकी राजधानी क्या है? तो पणजी है। तो गोवा पहले जो कि पुर्तगाल का एक उपनिवेश था, जो कि पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? लगभग 450 वर्षों तक शासन किया था। और दिसंबर जो कि 1961 में, याद रखना दोस्तों कि कब इसे अपने देश में मिलाया गया था, तो यानी कि 1961 में, जो कि सैन्य कार्रवाई द्वारा पुर्तगालियों से प्राप्त किया गया था गोवा को। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखना 1961 में गोवा को किससे अपनाया गया था? तो पुर्तगालियों से। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? तो कौन बनाता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, या फिर ऑप्शन बी है 9वीं अनुसूची, या फिर ऑप्शन सी है निदेशक सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी है संविधान की प्रस्तावना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, यानी कि संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, जो कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता को इसका प्रस्तावना में एक धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथनिरपेक्ष राज्य बनाता है। ठीक दोस्तों, याद रखना। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखते हैं, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? तो क्या है? 4 ऑप्शन है। पहला है सत्य शिवम लिखा हुआ है, या फिर ऑप्शन बी है सत्यम शिवम सुंदरम है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सत्यमेव जयते है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जय हिंद। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? और इसी के बाद दोस्तों आप लोग हमें ये बताइएगा कि आज के टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाएँ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर पहले जानते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दे रखा है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जो कि आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है। और जो कि इसको कहाँ से लिया गया? तो ये राष्ट्रीय चिन्ह जो कि सारनाथ स्थित जो कि अशोक के स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है, और भारत सरकार ने इस चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।